हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम भागवत संप्रदाय एवं ब्राह्मण धर्म से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन सी है? तो प्रारंभिक शाखा जो है हमारी सांख्य है। भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा सांख्य थी। इसके प्रतिपालक जो हैं कपिल थे। सांख्य दर्शन के अनुसार ईश्वर की उत्पत्ति सांख्य दर्शन के अनुसार जगत की उत्पत्ति ईश्वर से नहीं बल्कि प्रकृति से हुई है। चौथी शताब्दी के बाद इस दर्शन में सृष्टि का कारण प्राकृतिक और पुरुष दोनों को माना जाने लगा है। यह दर्शन पहले भौतिकवादी तथा बाद में अध्यात्म की ओर मुड़ गया। इस दर्शन के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति यथार्थ ज्ञान से ही हो सकती है। अन्य दर्शनों के प्रतिपादक जो हैं इस प्रकार हैं। तो मीमांसा के जैमिनी, वैशेषिक के कणाद, योग के पतंजलि, न्याय के गौतम और वेदांत के न्याय के गौतम, योग के पतंजलि, वैशेषिक के कणाद, मीमांसा जो है जैमिनी। आगे है योग दर्शन के प्रतिपादक जो हैं वो हो जाएंगे पतंजलि। न्याय के हो जाएंगे हमारे गौतम। सांख्य दर्शन कपिल हो जाएंगे। सांख्य के कपिल थे। आगे देखते हैं। कर्म का सिद्धांत संबंधित है तो कर्म का सिद्धांत मीमांसा से है। कर्म का सिद्धांत जो है मीमांसा से संबंधित है। वेद के दो भाग हैं, कर्म कांड और ज्ञान कांड। ब्राह्मण ग्रंथों में वैदिक कर्म कांडों का विशिष्ट विवरण है तथा उपनिषदों में ज्ञान कांड का प्रतिपादन है। मीमांसा, जिसे पूर्व मीमांसा भी कहा जाता है, का उद्देश्य जो है वैदिक कर्म कांडों के संबंध में निर्णय लेना है तथा उनकी दार्शनिक महत्ता का प्रतिपादन करना है। आगे देखते हैं। दो सूचियां दी गई हैं, उसका मिलान करना है। तो यहाँ पर न्याय होगा हमारा। न्याय का हो जाएगा तार्किक। न्याय का क्या हो जाएगा? तार्किक। मीमांसा मीमांसा दर्शन हमारा होगा वैदिक अनुष्ठान। मीमांसा दर्शन जो है वैदिक अनुष्ठान। सांख्य दर्शन हमारा हो जाएगा वास्तविक ज्ञान अभिग्रहण से। और वेदांत दर्शन जो है आत्मज्ञान से संबंधित है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। न्याय दर्शन जो है तार्किक चिंतन से है। मीमांसा दर्शन वैदिक अनुष्ठान करना है। सांख्य दर्शन जो है वो वास्तविक ज्ञान का अभिग्रहण है। और वेदांत दर्शन जो है हमारा आत्मज्ञान है। इस हिसाब से हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही हो जाता है। आगे देखते हैं। यदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ पर स्थित हैं? तो ये जो मठ शंकराचार्य द्वारा स्थापित किए गए थे, ये जोशी मठ है, द्वारका है, पुरी है और श्रृंगेरी है। जोशी मठ है, द्वारका है, पुरी है, श्रृंगेरी है। कहाँ-कहाँ पर इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बद्रीनाथ जो है उसमें ज्योतिष पीठ है, यानी कि उत्तराखंड। पुरी जो है उड़ीसा, अ, गोवर्धन पीठ है। द्वारिका जो है शारदा पीठ है। मैसूर जो है श्रृंगेरी पीठ है। और कांची जो है कामकोठी पीठ है। कुछ इतिहासकारों का मत है कि कामकोठी पीठ जो है कांची में स्थापित आदि शंकराचार्य ने की थी, परंतु यह मत क्या है, कुछ विवादित लगता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन विशिष्ट दैत्य से विशिष्ट दैत्य से संबंधित है? तो विशिष्ट दैत्य से रामानुज हो जाएंगे। विशिष्टा दैत्य से रामानुज है। भारतीय दर्शनों में शंकर के बाद जो है रामानुज का नाम आता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने विचारों के माध्यम से अद्वैतवाद का व्यक्तित्व भक्तिवाद के साथ समन्वित स्थापित करने का प्रयास किया। उनका जन्म जो है 1017 में हुआ था और 120 वर्षों तक जो है रामानुज जीवित रहे। वे यमुनाचार्य के शिष्य थे।
रामानुज जो हैं वो यमुनाचार्य के शिष्य थे और रामानुज जो है उपनिषदों में अंतर्निहित दार्शनिक विचारों की व्याख्या अपने ढंग से करते थे तथा बताते थे कि यद्यपि ईश्वर ही एकमात्र पारमार्थिक सत्ता है, तथापि यह अचेतन प्राकृतिक तथा चेतन आत्मा में विशिष्ट अथवा समन्वित है। इस कारण इनका मत जो है विशिष्टाद्वैत कहा जाता था। विशिष्टाद्वैत कहा जाता था और वैष्णव धर्म में सनक संप्रदाय का आचार्य जो है सनक संप्रदाय का आचार्य निम्बार्क है। वैष्णव धर्म में सनक जो है सनक संप्रदाय निम्बार्क हो जाएंगे। आगे देखते हैं। अब इसमें फिर से वही क्वेश्चन पूछ लिया है कि सनक संप्रदाय जो है निम्बार्क हो जाएंगे निम्बार्क। आगे है निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया? तो हल जो है वो बलराम हो जाएंगे बलराम। ये भी यूजीसी नेट में क्वेश्चन जो है आया हुआ है। तो बलराम को कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है। जैनों के मत में इनका संबंध जो है नेमिनाथ से है। नेमिनाथ से है। आगे रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन किया गया है? तो आंसर हमारा किष्किंधा कांड। राम और हनुमान की पहली भेंट जो है किष्किंधा कांड में वर्णन है। आदि कवि महर्षि वाल्मीकि द्वारा विरचित रामायण महाकाव्य में कुल 7 कांड हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो है लंका कांड है, बाल कांड, अयोध्या कांड, कांड मतलब जब वो जंगल में थे उस समय, फिर है किष्किंधा कांड, सुंदर कांड और लंका कांड, उत्तर कांड। 7वां जो है टोटल जो है 7 हैं और रामायण को चतुर्विंशति संहिता सहस्त्री संहिता भी कहते हैं, जिसमें 24,000 श्लोक है। रामायण के किष्किंधा कांड में भगवान राम और भक्त हनुमान की पहली भेंट होती है। आगे देखते हैं देवकी पुत्र कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है? तो आंसर हमारा छंदोग उपनिषद हो जाएगा। तो छंदोग उपनिषद से हमें देवकी पुत्र कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख हमको मिलता है। भगवान धर्म के प्रवर्तक वृषि वंशी कृष्ण थे, जिन्हें वसुदेव का पुत्र होने के कारण वसुदेव कृष्ण कहा जाता है। वे मूलतः मथुरा के निवासी थे। छंदोग उपनिषद में उन्हें देवकी पुत्र कहा गया तथा घोर अंगिरस का शिष्य कहा गया। कृष्ण के अनुयायी उन्हें भागवत कहते थे। महाभारत काल में कृष्ण का समीकरण विष्णु से किया गया था, अतएव वैष्णव धर्म से उसका जुड़ाव हो गया, जो गुप्त काल में सर्वाधिक पल्लवित हुआ। गुप्तों ने इसे अपना राजधर्म बनाया। भागवत संप्रदाय में भक्ति के 9 प्रकार बताए गए हैं। अब ये 9 प्रकार भक्ति के बताए गए हैं। वह अगला क्वेश्चन है वसुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? तो भागवतों ने प्रारंभ की थी कृष्ण की पूजा। भागवत धर्म के प्रवर्तक कृष्ण के गुरु थे। तो कृष्ण के गुरु घोर अंगिरस थे। घोर अंगिरस जो है कृष्ण के गुरु थे। भागवत संप्रदाय में भक्ति के 9 प्रकार बताए गए हैं। तो 9 प्रकार यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे है तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं। यह है निम्न में से किस ग्रंथ का है? तो यह गीता का हो जाएगा। कर्म और फल की बात यहाँ पर की जा रही है तो गीता हो जाएगा। गीता में यह कहा गया है कि कर्म ये वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म पर ही अधिकार है, कर्म फल पर नहीं। गीता महाभारत के भीष्म पर्व का अंश है। किसका है? ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है। गीता महाभारत के भीष्म पर्व का अंश है। भगवत गीता में ही अवतारवाद की चर्चा की गई है तथा मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान कर्म व भक्ति को समान महत्व दिया गया है। भगवत गीता में ही अवतारवाद की चर्चा की गई है तथा मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान कर्म भक्ति को समान महत्व दिया गया है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है? तो आंसर हो जाएगा भगवत गीता।
निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में अवतारवाद की चर्चा है? तो आंसर हमारा भगवत गीता में अवतारवाद की चर्चा दी गई है। आगे है हेलियोडोरस के बेस नगर अभिलेख में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? तो केवल वसुदेव का उल्लेख है। केवल और केवल वसुदेव का उल्लेख है। शुंग शासक भागभद्र के शासन के काल में 14वें वर्ष तक्षशिला के यवन नरेश एंटियालकीटस का राजदूत हेलियोडोरस उनके विदिशा स्थित राज दरबार में उपस्थित हुआ था। उसने भागवत ग्रहण ग्रहण किया तथा विदिशा यानी बेसनगर में ईसा पूर्व लगभग दूसरी सदी के माध्यम से कृष्ण जो है वासुदेव की आराधना के लिए वेदत्रयी नदी तट पर एक स्तंभ बनवाया था। ये भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है। मोरा अभिलेख में वृष्णि वंश के 5 वीरों का उल्लेख हुआ है। तो मोरा अभिलेख में वृष्णि वंश के 5 वीरों का उल्लेख किया गया है। आगे है भागवत धर्म से संबंधित प्राचीन अभिलेखीय साक्ष्य, हमको वही बी ऑप्शन हो जाएगा हेलियोडोरस का बेस नगर। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किसके लिए वर्णन है कि उसने विदिशा में वसुदेव के सम्मान में गरुड़ स्तंभ हेलियोडोरस हो जाएगा हेलियोडोरस। विष्णु वंश के 5 वीरों का उल्लेख निम्न में से किस अभिलेख में हुआ है? तो आंसर हमारा ये मोरा अभिलेख हो जाएगा। बाकी यहाँ पे जितने अभिलेख हैं बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी पिछले जो यूजीसी नेट यानी कि 2023 में जो फरवरी में हुआ था, उसमें ये गुसुंडी अभिलेख से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछा है, तो आप याद रखिए कि बहुत इम्पोर्टेंट है। जो भी ऑप्शन में है वो भी और यहाँ पर जो क्वेश्चन हो रहे हैं वो भी। तो यहाँ पर आंसर मोरा अभिलेख है। आगे देखते हैं किसके सिक्कों पर संकर्षण और वसुदेव दोनों का अंकन किया गया है? तो आगा आगाथोक्लीस का आगाथोक्लीस के सिक्कों पर संकर्षण और वसुदेव दोनों का अंकन है। कृष्ण एवं बलराम का अंकन आगाथोक्लीस के सिक्कों में मिलता है। कुषाण शासक हुविष्क ने ढेर सारे स्वर्ण एवं ताम्र सिक्के का प्रचलन कराया। हुविष्क के सिक्कों में बुद्ध, शिव और वसुदेव, विशाख, उमा आदि का अंकन है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने सोने, रजत, ताम्र मुद्राएं चलवाई थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने स्वर्ण मुद्राओं में धनुर्धारी प्रकार के, छत्रधारी प्रकार और पर्यटक प्रकार, सिंह निहंता प्रकार, अश्वारोही प्रकार की मुद्राओं का प्रचलन करवाया था। इसके चांदी के सिक्कों पर मुख्य भाग में राजा की आकृति, पृष्ठ भाग में गरुड़ की आकृति मिलती है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन एक अलवार संत थे? तो अलवार संत हो जाएंगे हमारे, अलवार संत पूछा है तो कुलशेखर जो है अलवार संतों में आएंगे। कुलशेखर जो है वो अलवार संत हैं। आगे देखते हैं दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म के संतों में अलवार संत कहा जाता है, जिनकी संख्या 12 बताई है। केरल के राजा कुलशेखर भी इस प्रमुख अलवार संत थे। इसके अलावा शेष 11 जो हैं पोरगे अलवार, भूत, पेरियालवार, तिरुमलाई, तिरुमंगई, तिरुपरण, पोंडार, नम्मालवर और मधुर कवि अंडाल या कोदई एकमात्र महिला जो है अलवार संत थी अंडाल। ये भी जो है यूजीसी नेट में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी स्त्री अलवार थी? तो अंडाल हो जाएगी। अर्धनारीश्वर पूजा में आधा शिव और आधा पार्वती का प्रतीक है। पुरुष और नारी का देव और उसकी शक्ति का योग, देव और उसकी शक्ति का योग, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नारीश्वर के रूप में शिव की कल्पना की गई है तथा यह शिव और पार्वती के परस्पर तदात्म पर आधारित थी। हरिहर के रूप में शिव और विष्णु के साथ दर्शाया गया है, जो वैष्णव व शैव धर्म के समन्वय का प्रमाण है। ये गुप्तकालीन नई साधना पद्धति के रूप थे। आगे देखते हैं पाशुपत संप्रदाय के प्रवर्तक जो है लकुलीश कहाँ पैदा हुए थे? पशुपत धर्म के प्रवर्तक लकुलीश जो है गुजरात में पैदा हुए थे। कहाँ पर पैदा हुए थे? गुजरात में।
तो पशुपति शैवों का सबसे प्राचीन संप्रदाय है जिसकी उत्पत्ति ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी बताई गई है। पुराणों के अनुसार इस संप्रदाय की स्थापना लकुलिश तथा लकुली नामक ब्रह्मचारी ने की थी। इस संप्रदाय के अनुयायी लकुलिश को शिव का अवतार मानते हैं और लकुलिश का जन्म जो है गुजरात के कायावरोहड़ नामक स्थान पर हुआ था। उन्होंने ईसा पूर्व दूसरी सदी में ही पशुपति संप्रदाय की स्थापना की थी। इस संप्रदाय के लोग अपने हाथ में एक लकुट धारण करते थे जिन्हें शिव का प्रतीक माना जाता था। इसका प्राचीनतम अंकन जो है कुषाण शासक होविष की मुद्रा पर मिलता है। तो ये काफी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तो लकुलिश का जो अंकन है ये लकुट धारण करते हुए ये शिव का प्रतीक माना जाता है और इसका जो अंकन है वो हुविष के मुद्रा पर मिलता है। शैव धर्म के मुख्यतः 4 संप्रदाय हैं, शैव, पशुपति और कपालिक और कालमुख। दक्षिण भारत में शैव के अनुयायियों को नयनार कहा जाता है। आगे है संप्रदाय। पशुपति संप्रदाय के संस्थापक तो लकुलिश हो जाएगा यहाँ पर लकुलिश। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन शैव संप्रदाय है? तो शैव संप्रदाय पशुपत्य हो जाएंगे, जंगम हो जाएंगे और कपालिक हो जाएंगे। तो हमारा आंसर सी जो है वो सही है। आ, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। नायनार कौन थे? तो नायनार जो हैं वो शैव धर्मानायु थे। आगे निम्नलिखित में से कौन वीर शैव संप्रदाय के संस्थापक के रूप में विख्यात है? तो वीर शैव जो हैं वो हो जाएंगे बसव। बसव ये भी जो है क्वेश्चन यूजीसी नेट में आया हुआ है। तो वीर शैव जो है संप्रदाय के संस्थापक के रूप में विख्यात है बसव। वीर शैव या लिंगायत संप्रदाय की स्थापना अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य बसव ने की थी। ये वर्ण व्यवस्था के विपरीत व्यवहार करते थे तथा अपने गले में चांदी की शिवलिंग धारण करते थे। इस संप्रदाय के 5 महापुरुष हुए हैं रेणुकाचार्य, दारुकाचार्य, एको रामाचार्य, राध्यक्ष और विश्वाराध्याय। और इस मत में निष्काम कर्म को प्रधानता दी गई है। आगे देखते हैं 2 सूचियां दी गई हैं उसका हमको यहाँ पर मिलान करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले लकुलिश पशुपति संप्रदाय हो जाएंगे, नागार्जुन शून्यवाद, भद्रबाहु आजीवक और गोसाल जो हैं वो हो जाएंगे जैन। तो आंसर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। बौद्ध धर्म की आलोचना एवं वैदिक परंपरा के समर्थक करने के लिए विख्यात है कुमारिल। कौन है? कुमारिल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बौद्ध धर्म की आलोचना करने वाले और वैदिक परंपरा को समर्थित करने के लिए विख्यात हैं कुमारिल। दक्षिण भारत के दार्शनिक कुमारिल भट्ट जो है पूर्व मीमांसा दर्शन के महत्वपूर्ण दार्शनिक थे। उन्होंने हिंदू धर्म के पुनरुत्थान के लिए कार्य किया और बौद्ध धर्म की जमकर आलोचना की। मीमांसा जिसे पूर्व मीमांसा कहा जाता है का उद्देश्य जो है वैदिक कर्म कांडों के संबंध में निर्णय दिया और उनकी दार्शनिक महत्ता को प्रतिपादन करना है। यह मत जो है वेद को अपरुषणीय मानता है तथा अनेक प्रकार की युक्तियों द्वारा वेदों की प्रमाणिक सिद्ध करने का प्रयत्न करता है। उपनिषद तथा वेदांत उत्तर मीमांसा कहे जाते हैं क्योंकि उनमें कर्मकांड के स्थान पर ज्ञान का विवेचन मिलता है। पूर्व मीमांसा के प्रणेता जैमिनी है जिनका ग्रंथ जो है मीमांसा सूत्र इस दर्शन का सूत्र है। कुमारिल भट्ट तथा प्रभाकर इनके अन्य दार्शनिक हैं जिनके नाम पर मीमांसा के 2 स्वतंत्र संप्रदायों का प्रचलन हो गया। मीमांसा का प्रधान जो है विषय धर्म बताया गया है। उनके अनुसार वेद ही धर्म के मूल हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अलवार संत
नहीं है। तो कौन-सा अलवार संत नहीं थे? तो आंसर हमारा तिरुज्ञान हो जाएँगे, तिरुज्ञान हो जाएँगे। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भक्ति आंदोलन का प्रारंभिक तमिल क्षेत्र से हुआ है जो कर्नाटक और महाराष्ट्र में फैल गया। भक्ति आंदोलन का विकास 12 अलवर वैष्णव संतों और 63 नैनार शैव संतों ने किया था। प्रश्नानुसार जो है अलवार संत पोइगई, पूडम और तिरुमंगई है तथा ज्ञान जो हैं प्रसिद्ध नैनार संत थे। आगे देखते हैं आजीविका संप्रदाय, आजीविका मखली घोषाल हो जाएँगे, मखली घोषाल। मखली घोषाल महावीर के ही समकालीन थे जिन्होंने बाद में आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय स्थापित किया। आजीवक संप्रदाय लगभग 1002 ईस्वी तक बना रहा और इनका मत नियमित भाग्यवाद कहा जाता है जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रण एवं संचालित होती है। मनुष्य के जीवन पर उनके कर्मों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। महावीर के समान गोशाल भी ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे तथा जीव तथा पदार्थ को अलग-अलग तत्व मानते थे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है? तो भगवत हो जाएगा भागवत। भागवत जो है प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है भागवत। भागवत प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है। वेदांत दर्शन के 3 आधार हैं उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवद गीता। इन्हें वेदांत दर्शन में प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। इन्हें क्रमशः श्रुतु प्रस्थान यानी कि उपनिषद जो है श्रुतु प्रस्थान, ब्रह्मसूत्र जो है न्याय प्रस्थान और स्मृति जो है वो भगवद गीता कहा जाता है। प्रस्थान त्रयी में भाष्यकारों ने शंकराचार्य, रामानुज, माध्व, निम्बार्क और वल्लभ आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं व इनके दार्शनिक सिद्धांतों का क्रमशः अद्वैतवाद अद्वैतवाद यानी कि शंकराचार्य, फिर रामानुजाचार्य तो विशिष्ट द्वैत हो जाएँगे, माध्व यानी द्वैतवाद और निम्बार्क जो है द्वैतवाद और वल्लभ जो है शुद्ध द्वैतवाद कहा जाता है। आगे तो यहीं तक थे ये सारे क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन जो है पसंद आए होंगे। अगला जो है मौर्य काल से संबंधित क्वेश्चन हम करवाएँगे। तो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।